बिहार के बड़े नेता रहे हैं, मौका मिलेगा कहीं पे भी तो ज़रूर मिलेंगे, इसमें क्या है। लेकिन फ़िलहाल तो नहीं मुलाकात हुआ है, रहने दीजिए पर्दा में। तो पर्दे में रहने दीजिए कुछ चीज़ें। तो ऐसे जगह पे जनप्रतिनिधि को जो उनका राशि जो हम लोगों ने सोचा था कि स्वास्थ्य में खर्चा करें, तो हमें लगता है कि उनको लौटा देना चाहिए और वो अपने हिसाब से खास करके स्वास्थ्य पे और विकास के कार्य करें। फिर सोचेंगे जो उचित होगा वो निर्णय लेंगे, इसमें कोई ये नहीं है। सरकार के हिस्सा है, सरकार में है, तो मुझे जो उचित लगा हमने अपने माननीय मुख्यमंत्री जी को बताया है। बिहार सरकार में शामिल मुकेश सहनी हर मुद्दे पर अपनी बात मुखरता से रखते हैं। इस वक्त सहनी जी हमारे साथ मौजूद हैं। आपने मुख्यमंत्री को एक चिट्ठी लिखी और आपने कहा कि जो ऐच्छिक कोष से सभी जनप्रतिनिधियों को पैसा स्वास्थ्य विभाग को देना था, अब उसे रोक दिया जाए क्योंकि केंद्र सरकार अब खुद वैक्सीन की खरीद करेगी। आपकी ये मांग विपक्ष की तरह लग रही है क्योंकि विपक्ष लगातार ये कह रहा था कि जनप्रतिनिधियों को बाध्य न किया जाए इसके लिए। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, विपक्ष का बात नहीं है। सरकार में हम हैं और सरकार के एक सहयोगी दल भी हैं, और बिहार में जो स्थिति है उसको देखते हुए सारे निर्णय हम लोगों को लेना है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे मुखिया हैं और उनको हमने लेटर के माध्यम से हमने बताया कि पहले ऐसा था कि कोरोना महामारी को देखते हुए कि हर जनप्रतिनिधि से 2-2 करोड़ रुपया लेकर और पूरे बिहार में वैक्सीन लगाना था, जो 4,000 करोड़ से अधिक खर्चा होना था। तो निश्चित तौर पे वो निर्णय बहुत ही अच्छा था, और उन माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो सोचे उस पर हम लोग खरा उतर रहे थे। लेकिन अभी हो गया कि केंद्र सरकार की तरफ से हमें निःशुल्क हमें वैक्सीन मिल रहा है, तो तकरीबन 4,000 करोड़ रुपये से भी ज़्यादा का लाभ बिहार को मिल रहा है। तो ऐसे जगह पे जनप्रतिनिधि को जो उनका राशि जो हम लोगों ने सोचा था कि स्वास्थ्य में खर्चा करें, तो हमें लगता है कि उनको लौटा देना चाहिए और वो अपने हिसाब से खास करके स्वास्थ्य पे और विकास के कार्य करें। क्योंकि आपको पता है कि 2016 में 20 में भी बेहतर काम नहीं हो पाया लॉकडाउन के कारण, और बहुत सारा योजना नहीं चल पाया है। बहुत सारे विधायक हमारे हैं जो नए जीत के आए हैं, जनता को उनसे बहुत उम्मीद होते हैं, और उस क्षेत्र में काम नहीं करेंगे तो फिर उचित नहीं होगा। और जबकि 20 में ही जीत के आए, और क्योंकि 21-22 में वो उसे खर्चा करने का आदेश हुआ, 6 महीना बगैर फंड का ही विधायक रहे हैं, और क्योंकि पूर्व के विधायक खर्च किए थे, तो इनके पास 6 महीना पहले भी हो गया, और ये साल 1 साल हो गया, तो 1.5 साल हो जाएंगे। और 1.5 साल में क्षेत्र में अगर कुछ काम नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं जनता के बीच में भरोसा उठेगा, खास करके जनप्रतिनिधि के पास में। तो आज हमारे पास पैसे की कमी नहीं है, और मुझे लगता है कि जब ज़रूरी पड़े तो निश्चित तौर पे हम लोग लेंगे। जब मुझे लगता है ज़रूरी नहीं है तो हमें ये राशि को लौटा देना चाहिए। और ये तो किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है, जनता का हित में है, जनता के क्षेत्र में विकास होना है। और इसमें भी हमने रखा है कि खास करके निर्देश दिया जाए कि मेडिकल सिस्टम को ठीक करने में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा खर्च करें। लेकिन विपक्ष भी तो यही मांग कर रहा था, उनका भी यही कहना था कि जो जनप्रतिनिधि हैं उनके हाथ में पहले की तरह ये सुविधा दी जाए कि वो अपने क्षेत्र में काम करें, मेडिकल से संबंधित ही काम करें, लेकिन उनके पास ही अधिकार हो। नहीं नहीं, जब विपक्ष तो कुछ भी बोलते हैं, उनका बोलना और समझने से वो मतलब नहीं रखता। अब देखिए कि उस समय बोले थे जिस समय बिहार में सरकार को पैसे की ज़रूरत है। अभी हमें लगता है कि ज़रूरी नहीं है, तब हम ये निर्णय ले रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी जिस समय में ये निर्णय लिए थे, उचित निर्णय लिए थे कि उस समय वैक्सीन के लिए 4,000 करोड़ से अधिक खर्चा था, तो उस समय में ज़रूरी था कि पैसा लेके और स्वास्थ्य के ऊपर खर्चा करना। आज हमें जब वैक्सीन मुफ्त में निःशुल्क मिल रहा है, तो हमें लगता है कि आज हमें लौटाना चाहिए। वो भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को हमने लिखा है, और मुख्यमंत्री जी इस पे सोचेंगे, जो उचित होगा वो निर्णय लेंगे, इसमें कोई ये नहीं है। सरकार के हिस्सा है, सरकार में है, तो मुझे जो उचित लगा हमने अपने माननीय मुख्यमंत्री जी को बताया आपने है। एक ट्वीट किया है जिसमें आपने लिखा है कि एनडीए के गठबंधन सहयोगियों से आपने अनुरोध किया है कि जो अनावश्यक बयानबाजी है उससे बचें और 19 लाख रोजगार देने की जो बात हमने मैनिफेस्टो में की थी उस पर ध्यान दें। कौन बयानबाजी कर रहा है अनावश्यक? नहीं नहीं, देखिए सही बात है ना कि बिहार में भी जो बेवजह से कुछ बात उठ रहा है कहीं से भी, जो भी पार्टी के लोग करे, चाहे वो वीआईपी के करे या हम के करे या बीजेपी करे या जेडीयू के करे, हमारे गठबंधन के साथी को हमने कहा कि मतलब इस तरीके से बात करना उचित नहीं है, और क्या जरूरी नहीं है। हमें तो काम करना है, मौका मिला है। सवाल ये उठ रहा है ना कि कौन से मुद्दे पर किसने क्या बयानबाजी की। बहुत सारे मुद्दे पे हम देख रहे हैं टीवी मीडिया के माध्यम से कि उचित नहीं है। बिहार की जनता को क्या चाहिए, उन्होंने हम पे भरोसा किया है और हमने उस वादा किया है कि 19 लाख लोगों को रोजगार देना है, तो उस पर हम लोगों को काम करना है, ना ही कि हम लोगों को बेवजह के भी चीज़ पे टिक्का टिप्पणी करना है।
तो इसलिए हमने बोला हमारे साथी को कि कोई भी चीज़ पर टीका टिप्पणी नहीं करके हम लोगों को बिहार के जनता से जो वादा किया उस पर हम लोगों को खरा उतरना है। यानी आपको लग रहा है कि जो घटक दल हैं वो 19 लाख रोजगार के जो मुद्दा है उससे थोड़ा भटक गए हैं? नहीं, ये नहीं कह सकते हम भटक गए, हम तो याद रखे हैं ना, हमें याद है। और हम भी आप तो दूसरों को याद दिला रहे हैं ना। तो हम सरकार को तो याद है, और सरकार अगर ये बात मान रहे कि हमें देना है और हमारे साथी में किसी को नहीं याद है तो उनको याद दिलाना कोई बड़ी बात नहीं। सरकार को तो याद है, हमें तो याद है, करना है। मैंने खास करके मेरे विभाग से 2 से 2.5 लाख रोजगार हम आने वाले 5 साल में दे सकते हैं, ऐसे हमने ब्लूप्रिंट बना लिया है माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष रख के। और मैं चाहूँगा कि ये मैं इस पे काम करूँ, और पिछले आने वाले 4-5 साल, हमारे पास 4.5 साल बचा है, इसमें हम 2-2.5 लाख लोगों को, युवा को रोजगार हम देंगे, ऐसे हमने ब्लूप्रिंट बना के रखा है। पूर्णिया में बायसी में एक घटना हुई, दलितों के कुछ घर जलाए गए, उसमें मुस्लिम समुदाय के लोगों पर आरोप लगा। उस समय भी एनडीए में ही शामिल बीजेपी ने काफ़ी उस पर आक्रामक पलटवार बयानबाजी की। अभी बांका में एक घटना हुई है, उसको लेकर भी लगातार मदरसे में उसको आतंकवादी कनेक्शन और क्या क्या चीज़ें जोड़ी जा रही हैं। जीतन राम मांझी लगातार उस पर बोल भी रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि जो एनडीए है बिहार में, उसमें मुद्दों को लेकर अलग अलग राय है सबकी? नहीं, निश्चित तौर पे जैसे ये सारे जो जो भी घटना है प्रदेश में तो नहीं होना चाहिए, और ऐसे कुछ घटना कहीं पे हो रहा है तो ये सब जांच का विषय है, किस जगह पे क्या हुआ नहीं हुआ ये जांच का विषय। इस पे एज ए पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिकल नेता को इस पे कोई भी अपना विचार को व्यक्त उचित नहीं है करना। इस यही को लेकर हमने कहा कि इस पे कोई भी बयानबाजी हम लोगों को नहीं करना है। जाँच एजेंसी है, जाँच है, सारे चीज़ अभी जाँच होंगे और मजबूती से कार्रवाई होगा। जो जो दोषी होंगे, जो गलत किए हैं, उसके ऊपर जांच एजेंसी है हमारे पास, सक्षम है, और हम लोग उसको जांच कराएंगे और उसके बाद फिर इस पे हम लोग प्रतिक्रिया देंगे कि क्या है सही होगा। अभी जब तक जांच न हो तब तक हम लोगों को कोई अधिकार नहीं है कि किसी को। जीतन राम मांझी से एक मुलाकात की, उस मुलाकात के काफ़ी सियासी मायने निकाले गए। जीतन राम मांझी लगातार बोल भी रहे हैं। अभी बीजेपी की ओर से उनको कह दिया गया कि वो अनुकंपा के नेता हैं। तो क्या, क्योंकि जो राजनीतिक स्थिति फिलहाल हम की है वही लगभग आपकी पार्टी की भी है, तो क्या आप लोगों को ये लगता है कि आप लोग एनडीए में अनुकंपा पर हैं? इस पे कोई जवाब नहीं दूंगा, और इस तरीके से मुझे नहीं लगता है कि इस पे ज़्यादा कुछ बोलने की आवश्यकता है, ठीक है। और हमने सुना नहीं है और नहीं समझा है। जब भी ऐसी बात होगा तो उस पर हम जवाब देंगे। ये बात भी सामने आ रही है कि सरकार में आप लोग शामिल ज़रूर हैं। सब मिलकर मजबूती से एनडीए के हिस्सा है, और मजबूती से एनडीए की सरकार आप 5 लोगों साल की तक राय चलना नहीं है। सुनी जा रही मुकेश जी, ऐसा है क्या? सरकार में आप लोगों की जो भूमिका होनी चाहिए वो भूमिका कहीं? अगर राय नहीं सुनी जाती तो हम लेटर ही नहीं लिखते। लेटर लिखना मतलब हमारी राय है, हर चीज़ है। तो निश्चित तौर पे एनडीए मजबूत है, इसको तोड़ने का, जोड़ने का सब कोई भी कहीं पे किसी का इरादा नहीं है, और आप लोग भी प्लीज ना करवाएं, ठीक है। सबसे ज्यादा तो लड़ाई आप ही लोग लगवाते हैं, ठीक है। आप दिल्ली गए थे? हाँ। क्या लालू यादव से कोई मुलाकात हुई है क्या? हमारे आदरणीय हैं, बिहार के बड़े नेता रहे हैं, मौका मिलेगा कहीं पे भी तो जरूर मिलेंगे, इसमें क्या है। लेकिन फिलहाल तो नहीं मुलाकात हुआ है, और अभी हमने इच्छा भी नहीं रखा। लेकिन बिहार आएंगे, अगर कभी ऐसा मौका मिलेगा कहीं, अभी तेजस्वी जी का शादी वगैरह सब होगा तो ऐसे जगह पे हम लोग मिलेंगे, जरूर मिलेंगे, इसमें क्या है। जब वो जेल में थे तो ये बात कही जा रही थी कि लगातार वो एनडीए के नेताओं के संपर्क में है, अब तो वो बाहर आ गए हैं। क्या कोई बात हुई है फोन पर? रहने दीजिए पर्दा में। तो पर्दे में रहने दीजिए कुछ चीज़ें। और मुकेश सहनी, जिनका ये कहना है कि लालू यादव अगर कभी मौका मिला तो ज़रूर मुलाकात होगी। काफ़ी सियासी मायने हैं इन बातों के, लेकिन वो वक्त पर निर्भर करता है। फिलहाल मुकेश सहनी ने बिहार सरकार से ये अपील की है कि जो जनप्रतिनिधियों के ऐच्छिक कोष की धनराशि पहले स्वास्थ्य विभाग को दी जाने की बाध्यता की गई थी, उसे खत्म किया जाए और अब उन्हें अपने क्षेत्र में विकास कार्यों में इसे खर्च करने की इजाज़त दी जाए। हमारे सहयोगी आनंद कुमार के साथ उत्कर्ष कुमार सिंह, बिहार तक, पटना।